हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो कल के जो हम क्लास लिए थे बाबू, उसमें हमने इस क्वेश्चन को उस क्लास में बोले थे कि 10 क्वेश्चन मात्र कराएंगे। तो 10 क्वेश्चन में जिसमें से हम 6 क्वेश्चन उसमें करा चुके हैं। इसमें हम चलते हैं उसकी आगे वाला। ठीक है, ये है महासंग्राम का ये सीरीज इसमें चल रहा है। तो चलिए आप लोग देखने के लिए ना भूले। तो हम आप लोग को उस क्लास में भी बोले थे और इस क्लास में भी बोल रहे हैं कि हम पढ़ाते नहीं है, सीधा दिमाग में ठोकते हैं। तो आपको यहाँ पर कब फर्क नजर आएगा? जब हमारे साथ लग के यानी क्लास को देखिएगा तब मालूम चलेगा कि हाँ क्या सर सही बोले हैं क्या गलत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप लोग को कहीं फर्क आया तो वहां पर चैनल पर जो लिखे हैं हम कि पढ़ाते नहीं है, सीधा दिमाग में ठोकते हैं, तो उसको हम हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, और नहीं तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को देखना ना भूले और देखें। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आएगा इस क्लास को छोड़ के आप लोग जा सकते हैं। तो चलिए आज हम क्लास देखने वाले हैं, यानी 6 तक उसमें करा दिए थे, इसमें चलेंगे 7 से। तो देखिए 7 जो है ये कह रहा है कि यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप तथा बी वेक्टर बराबर 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप, तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब है कि ए क्रॉस बी वेक्टर वाला चैप्टर पढ़े हैं। यदि नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग को क्या चीज दे दूंगा, यहाँ पर बता दूंगा कि हाँ इस तरह से होता है। आप लोग नजदीक आ गया है एग्जाम आप लोग के पास, तो आप बताइए यदि इतना नहीं आप लोग को समझ में आएगा तो फिर क्या होगा। तो चलिए हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखे हैं हल। अब यहां पर हल लिखे हैं तो लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है बाबू? ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस में 3j कैप माइनस में 5k कैप, और उसके बाद बी वेक्टर बराबर दिया है 7i कैप माइनस के 6j कैप और प्लस के 8k कैप, ये दिया है। और कह रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा। तो ए क्रॉस बी वेक्टर का एक सूत्र होता है बाबू। क्या होता है? एक सूत्र होता है। देखिए यहाँ पर हम बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये ए जो है इसको हम मान लेते हैं A1, इसको B1, सॉरी A1, A2 और A3 इसको मान लेते हैं। एक में आ जाएगा रूप में। तो देखिए ए वेक्टर बराबर होता है, यदि इस तरह से दिया रहेगा तो A1 i कैप प्लस या माइनस रहे उससे मतलब नहीं रखना है, A2 j कैप प्लस A3 के कैप। अब यहां पर इसको B1 मान लीजिए, क्या B1 से बढ़िया रहेगा B1, और इसको मान लीजिए C1। अब यहां पर B वेक्टर बराबर में देगा A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस 3 A2 B2 C2 के कैप, इस तरह से दिया रहेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर में होता है आई कैप जे कैप और के कैप। यहाँ पर ए वन
और यहाँ पर B1 और यहाँ पर C1, यहाँ पर A2 और यहाँ पर B2 और यहाँ पर C2। इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो देखिए A1 के जगह पर इसमें क्या दिया है बाबू, इसमें दिया है कहिएगा 2, और B1 के जगह पर क्या दिया है सर, यहाँ पर दिया है माइनस का 3 दिया है, प्लस रहता था 3, ये यहाँ पर माइनस का 3, और C1 के जगह पर क्या दिया है माइनस का 5, थे यहाँ पर माइनस का 5 पुट कर देंगे। उसके बाद आगे चलिए A2, तो A2 की जगह पर क्या दिया है 7, B2 की जगह पर क्या दिया है माइनस का 6, और C2 की जगह पर क्या दिया है प्लस का 8। क्लियर है? इसी सूत्र पर हम इसको रखेंगे। तो यहाँ पर आइए हम आप लोग को रख के बताते हैं। यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर क्या है I कैप, ई तो हम लिखते हैं J कैप और K कैप। अब यहाँ पर A1 के मान 2 है, और उसके बाद B1 के मान माइनस का 3 है, C1 के मान माइनस का 5 है, उसके बाद A2 के मान 7 है, उसके बाद B2 के मान माइनस का 6 है, उसके बाद C2 के मान के ये है। अब यहाँ पर हम रख दिए। अब यहाँ पर रखने से आप लोग को एक बात ध्यान पड़ रहा होगा, आप लोग अवयव पढ़े होंगे। क्या चीज? अवयव चैप्टर, जिसको मैट्रिक्स बोला जाता है, पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े हैं तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा हम याद कराते रहे हैं कि देखिए इसका प्रसार कर दीजिएगा R1 का, किसका रो का प्रसार कीजिएगा तो ये सब निकल जाएगा। प्रसार करते थे ना? तो चलिए अब यहाँ पर हम करके दिखाते हैं। यहाँ पर R1 का इसका प्रसार करेंगे, इस वाले लाइन का प्रसार करेंगे तो I होगा, पहला I, और उसके बाद I ये खत्म, ये लाइन खत्म और ये लाइन खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा 3 माइनस का 3 माइनस का 6 और माइनस का 5 और 8 यहाँ पर बचेगा। उसके बाद यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर 1 2 है, तो ये 1 प्लस 2 तो कितना 3, तो ये विषम संख्या हो जाएगा तो माइनस यहाँ पर लगेगा। उसके बाद ये लाइन खत्म होगा बाबू, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 7 और यहाँ पर माइनस का 5 और 8 बचेगा। अगला ये है आपका प्लस का के, यानी ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 हो जाएगा, तो ये प्लस 3 और 1 कितना प्लस हो जाएगा देखिए। अब यहाँ पर बाबू इस वाले लाइन, ये लाइन हटेगा और ये लाइन हटेगा तो क्या बचेगा, कहिएगा 2 और 7, उसके बाद यहाँ पर माइनस का 3 और माइनस का 6 बचा, यही ना कहिएगा। बिल्कुल। अब यहाँ पर ये बात आता है कि अब इसका क्या होता है, क्रॉस तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई होता है ना जी, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पर हम तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये वाला ना लिखे थे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर आई कैप, यहाँ पर देखिए ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 का 24 यानी माइनस का 24, और ये इसके साथ होगा तो एगो माइनस लगता है, और ये 6 5 30, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो गया, और एक यहाँ पर माइनस लगाते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 5 30, तो यहाँ पर 30 आ गया माइनस में, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर ये माइनस होता तो यहाँ पर ये प्लस हो जाता, क्योंकि यहाँ पर एक चिन्ह लगाते हैं माइनस का। उसके बाद माइनस का जे कैप का प्रसार करेंगे तो देखिए ये इसके साथ गुना तो 8 दूनी का 16, और यहाँ पर माइनस लगाते हैं। उसके बाद ये इसके साथ है तो 7 5 35, माइनस का 35, तो ये हो गया प्लस। उसके बाद के कैप, ये देखिए ये जो है इसके साथ है तो 6 दूनी के 12, माइनस लगाते हैं और ये हो जाएगा 17 के
21, तो -21, तो ये प्लस कर दिया इसको। यहां पर आता है, अब चलिए इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों तो माइनस में आएगा ना, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 और ये 2 और 3 कितना 5 माइनस, उसके बाद माइनस का जे कैप, इसको जोड़िए 6 5 11 और 3 1 4, एक हासिल है जो 5 हो जाएगा ना जी। 6 5 11 1 3 और 1 4, एक हासिल 5 प्लस, अब यहां पर रहा ये देखिए 12 प्लस क्या है, -12 प्लस 21, तो यहाँ पर माइनस और प्लस का सिंबल है, तो यहाँ पर घटाएंगे, तो घटाएंगे तो बाबू कितना मिलेगा हमारा, ये मिल जाएगा 21 में से कितना जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 11 में से 2 गया 9, ये 0, तो कितना हो गया 9। अब यहाँ पर 9 मिला, अब देखिए प्लस वाला के वोट ज्यादा है कि माइनस वाला के, कहिएगा प्लस वाला के, तो यहाँ पर प्लस का 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर में माइनस का 54 आई माइनस का 51 जे कैप और प्लस का 9 के कैप, ये रहा बाबू राइट इसका आंसर। देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये रहा इसका फाइनल आंसर। चलिए हम आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर। हाँ, आप लोग को एक बात ये बता दो कि यदि आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। दिक्कत कोई नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद चलेंगे अगला क्वेश्चन पर। एक सेकेंड किसी का फोन आ जाएगा तो कट हो जाएगा, रुकिए हटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है इनवर्स से, बहुत सुंदर। 7 नंबर नहीं 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक्स के लिए हल करें। एक्स के लिए हल करें, एक्स के लिए हल करना है, यह कह सकता है एक्स का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो आप लोग को घबराना नहीं है। 10 क्या चीज 10 इनवर्स 2x और यहां पर है प्लस 10 इनवर्स 3x और बराबर में पाई अपॉन 4 है। क्या है, पाई अपॉन 4 है। ये रहा क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन आप लोग के लिए। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला ये प्रश्न कह रहा है
तो यहां पर लिखते हैं हल। ये दिया है tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू में पाई बाई 4। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट? किसका? x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x का मान कैसे ज्ञात होगा आइए हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y माइनस का बटा में 1 माइनस का x इंटू वाई। यही सूत्र होता है ये बाबू, ये सूत्र है। और इस सूत्र पर हम इसको क्या करेंगे, केवल रख देंगे और रख देने से मान निकल जाएगा। बिल्कुल आपको थोड़ा सा जोड़ घटाव करना पड़ेगा, ठीक है, रखने के बाद। तो चलिए यहां पर हम रखते हैं। तो यहां पर जो है x, तो x के जगह पर ये है और y के जगह पर ये, तो हम यहां पर रख देते हैं। तो tan इनवर्स, तो यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y। तो x के जगह पर क्या है बाबू 2x और प्लस y के जगह पर 3x और बट्टे में क्या है 1 और माइनस का x इंटू वाई। x के जगह पर 2 और y के जगह पर क्या है 3, ये रहा। अब यहां पर हम उसके बाद इस क्वेश्चन में पाई बाई 4, ये रहा। जो उस पर वाला था उसको हम लिख दिए हैं। उसके बाद बाकी हम क्या किए हैं, इस फॉर्मूले पर केवल रखे हैं। क्या किए हैं, रखे हैं और कुछ नहीं किए हैं। अब आगे हम चलते हैं। यहां पर हो जाएगा ये इधर बराबर नहीं क्योंकि उधर है, तो इधर और लिख सकते हैं। यहां पर देखिए अब हल कीजिए। tan इनवर्स गुना करेंगे तो कितना जाएगा 3 दूनी के 6 और x में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओहो यहाँ पर गुना नहीं करना है जी, यहाँ पर जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। देखिए क्योंकि प्लस का चिन्ह है, तो 2 गो और 3 गो कब हो जाएगा 5x और बट्टे में 1 माइनस यहाँ पर गुना करना है। 3 दूनी के 6 x स्क्वायर बराबर में पाई बाई 4। अब जो इधर इनवर्स है तो उधर जाके क्या लगेगा tan, क्योंकि इधर गुना में रहता है तो उधर जाके क्या होता है भागा में। तो ये वाला जो इधर tan इनवर्स है तो उधर जाके tan हो जाएगा। तो पाई बटे में 1 माइनस का 6x स्क्वायर और बराबर में tan पाई बाई 4। यदि ये वाला आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होता होगा कि tan इनवर्स इधर था तो tan उधर कैसे चला गया, तो हम आप लोग के यहाँ पर क्लियर करा दे रहे हैं। देखिए थोड़ा सा टाइम देंगे, ज्यादा नहीं। देखिए tan इनवर्स x जो है इस तरह से इधर 2 है, मान लीजिए सपोर्ट लेते हैं या 1 ही रखिए ना, 1 रखते हैं यहाँ पर। तो ये जो है बाबू, ये जैसे कहने का मतलब ये है कि 1/2 को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको 1/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ठीक वही हुआ है। इसको इसके पावर में क्या है माइनस, अब इसको नीचे रखेंगे तो हो जाएगा 1/10 और यहाँ पर x। अब बताइए यहाँ पर x हो गया, तो ये जो है भागा में है, इस पर का किस में आएगा, गुना में आएगा। जस्ट वही किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। केवल हम बोले हैं कि tan इनवर्स इधर आएगा तो उधर tan हो जाएगा, इधर tan आएगा तो इधर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर 5x
और बटे में 1 माइनस का 6x² और बराबर में इसका tan 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1। अब यहां पर आ गया 1। अब देखिए क्या करते हैं, ये जो है भागा में है, क्या किस में है भागा में, इसके साथ गुना हो जाएगा। तो 5x और बराबर में 1 माइनस का 6x², ये रहा। अब यहाँ पर ये रहा, हम इधर इसको लाएंगे, उधर 0 कर देंगे बराबर के, तो 5x माइनस का 1 और प्लस का 6x² इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं 6x² और उसके बाद प्लस के 5x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर क्या किए हैं, x² वाला जो है शुरू में लिख दिया है, x का जो वैल्यू है उसको, सॉरी x का x जो है यहाँ पर लिख दिया है बीच में मिडिल पर, और जो कोष्ठक राशि है सॉरी 1 है इसको हमने यहाँ पर रख दिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक बात आता है कि क्लास 10th में आप लोग गुणनखंड पढ़े होंगे, गुणनखंड पढ़े हैं तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा मालूम चलेगा। चलिए हम यहाँ पर करते हैं। गुणनखंड क्या होता है, फर्स्ट संख्या इनटू लास्ट संख्या से मल्टीपल। तो फर्स्ट है 6 और लास्ट है क्या चीज 1, तो क्या हो जाएगा 6। और 6 का क्या करते हैं, गुना करने के बाद उसके बाद गुणनखंड में पहले फर्स्ट संख्या से गुना अंतिम संख्या से, ठीक है, फर्स्ट संख्या इनटू अंतिम संख्या गुना होता है, उसके बाद जितना आता है उसका गुणनखंड करते हैं। तो कितना हो गया, अब यहाँ पर मिला 3। अब ये तीनों को जोड़ और घटाव करके मुझे यहाँ पर ला देना है क्या चीज 5। क्या लाना है 5 ला देना है। क्या लाना है 5। तो यहाँ से 2 को आंसर इसका मिल सकता है। क्या मिल सकता है 2 आंसर इसका मिल सकता है। देखिए यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर हम इसको 5 कर देंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 6x² और यहाँ पर प्लस 2x यहाँ पर रख देगी, हाँ नहीं 2x नहीं 3 को रख दीजिए, क्योंकि 3 दोनों तो हैवे किया है। 2x प्लस 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। देखिए क्यों कि यहाँ पर 5 कैसा है, तो यहाँ पर 5 को लाने के लिए 2 और 3 में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x। x है तो इसमें भी x रख दिए, तो यहाँ पर मिल गया। तो हमने 5x की जगह पर क्या रखेंगे 3x प्लस 2x, यही रखें। कोई दिक्कत है आप लोगों को, दिक्कत होगा तो बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा यहाँ से लिखने से एक बनता है, बन सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 2 को लिखते हैं तो एक चीज बनेगा, क्योंकि कॉमन, लेकिन 3 इसमें भी है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बताइए कॉमन क्या है दोनों में कॉमन है 3x। क्या कॉमन है 3x है, क्या है 3, यहाँ पर नहीं। आप यहाँ पर अगर लेते हैं तो यहाँ पर कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं 2 को, और यहाँ पर लिख देते हैं 3 को। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए तो प्लस में है। तो यहाँ पर लेते हैं 2x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बच गया 3x और प्लस का 1, यही नहीं बचा। उसके बाद यहाँ पर लेते हैं क्या चीज, क्या ले रखेंगे यहाँ पर कॉमन 1 को रखेंगे तो हो जाएगा 3x और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये बात आता है कि 2x और माइनस का 1 एक घर में दोनों कॉमन है, तो एक ले लीजिए 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x बराबर में 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। x इक्वल टू आ गया प्लस में 1/2 और इसका आ जाएगा 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो 3x बराबर में, इसको प्लस में है उधर 10 छोड़ेंगे माइनस में,
x बराबर हो गया माइनस का 1/3, एक हो गया माइनस का 1/3। अब यहाँ पर एक बात हम आप लोग को याद दिला दे रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने ये जो काम किए हैं इसका क्या ये गुणनखंड सही है कि नहीं है, क्योंकि इसका दो आंसर आता है। तो आप लोग कैसे, आप लोग का डाउट क्लियर होगा। यहाँ से एक ही बात है कि ये जो गुणनखंड हमने यहाँ पर किए हैं ये यहाँ से सारा का सारा खेल खत्म हो गया है। यही होता है मिस्टेक बाबू, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर राइट जो होगा ये होगा 6x² और उसके बाद प्लस नहीं, यहाँ पर प्लस 5x और माइनस का 1 = 0। इसका होगा देखिए 6x² और यहाँ पर रख देंगे प्लस 6x और यहाँ पर माइनस का x और माइनस का 1 = 0। ये रहा देखिए, 6 गो में से 1 गो घटाएंगे तो 5 गो मिलेगा, क्योंकि ये 6 रखने से मेरा ये 6 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? कॉमन मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसका जो राइट आंसर इसमें होगा, देखिए ये गुणनखंड जो है गलत नहीं है, लेकिन इसका आंसर लाने के लिए ये गलत है। ठीक है, कहीं कहीं कुछ मैथमेटिक्स में क्या होता है बुक में कि कुछ क्या चीज स्टेप जो है उसको बदलना पड़ता है स्टेप को, कि तब जाके उसका राइट आंसर आएगा। कहीं कहीं क्या होता है कि आंसर लाने में आधा पर आंसर लाया, नीचे कुछ स्टेप 10 स्टेप में करना है तो 10 स्टेप में करना है तो 8 स्टेप में आपका आंसर दे देगा। कहीं कहीं 9 स्टेप में देगा आंसर, कहीं कहीं 10वां स्टेप में आंसर देगा, लास्ट छोड़कर, यानी अंतिम में देगा आंसर। अब एनसीईआरटी में यही होता है। और एनसीईआरटी के बच्चा कुछ देखता है, कहता है कि सर जो कराए हैं इसका आंसर दिया है कि नहीं दिया, अगर नहीं दिया है तो ये गलत है। क्या है? गलत कह देता है। तो चलिए उसका हम एनसीईआरटी का आंसर लाने के लिए हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है, ना कि ये गलत है। चलिए यहाँ पर ये मिला, अब यहाँ पर हम 6x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर प्लस का 1 बच जाएगा, और यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x + 1 मिलेगा = 0। ये इसके साथ गुना हुआ तो माइनस हो गया, फिर ये इसके प्लस में माइनस से गुना हुआ तो माइनस कर दिया। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों में ये कॉमन है, हो जाएगा 1 लिखेंगे दोनों को यहाँ पर, और ये जो दोनों है इसको एक घर में लिखेंगे। अब बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब पारस्परिक क्या करेंगे, x का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो x बराबर एगो आ गया माइनस का 1 और एक आ गया 6x माइनस का 1 = 0। तो 6x बराबर में 1 और x = 1/6। यही रहा इसका राइट आंसर। अगर आप लोग को अगर ये गुणनखंड विधि क्या होता है, कहीं कहीं मिस्टेक होता है, आप लोग को द्विघात सूत्र जो याद होगा कि -b प्लस √d बटा में 2a, एगो अल्फा के मान निकलता है, एगो बीटा के मान निकलता है, उससे जांच करते हैं तो ये इसका राइट आंसर सही है, ये नहीं। ठीक, क्लियर? अगर ना ये आप लोग को ना ध्यान है तो आप लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का बुक उठाकर अल्फा के मान और बीटा के मान जैसे द्विघात सूत्र से हम लोग निकालते थे, द्विघात सूत्र का उपयोग करके आप इस गुणनखंड को हल कीजिएगा तो इसका आंसर रहेगा ये, ना कि ये। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें डी का मान विवेचक निकालते थे उस तरह से निकालेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं अब आगे। हाँ, बता दो कि कौन सा सही है कौन सा गलत। सही ये है बाबा, एनसीईआरटी बुक से ये सही है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। अब बताइए आप लोग को ये मेरा जो क्लास कैसा लग रहा है, कुछ तो बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कैसा आता है कैसा नहीं।
प्रश्न संख्या 9। कौन सा? प्रश्न संख्या 9। क्या आता है 9? कह रहा कि यदि y बराबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिख देते हैं। यदि क्या चीज? यदि y बराबर x के पावर में x और इसके पावर में x डॉट 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 टू इंफिनिटी दिया है, तो क्या कह रहा है? तो साबित करे कि क्या चीज? साबित करे कि क्या चीज? साबित करे कि dy और बटे में dx y स्क्वायर और बटे में x 1 माइनस y log x हो। क्या चीज? ज्ञात करना है, यदि x का मान साबित करना है कि आपका इतना वैल्यू आ जाएगा। कितना सुंदर क्वेश्चन है ये। आप लोग को हमने महासंग्राम में ये 2 नंबर का क्वेश्चन करा रहा है, लेकिन याद रखिएगा फिर से भी आप लोग के सामने आ गया तो इसको छोड़ते नहीं तो छोड़ेंगे तो थोड़ा सा कठिनाई आ सकती। तो हम इस क्वेश्चन को यदि किसमें क्या बोलते हैं, एक सीरीज और है जो मेरा महाभारत, उस सीरीज में इस क्वेश्चन को, उस सीरीज में 5-5 नंबर वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। कितने नंबर वाला को? 5-5 नंबर वाला को क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। महासंग्राम में आप लोग को 2 नंबर का क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोग को महाभारत सीरीज देखना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव के लिए तांडव देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसमें आया है तो करा देते हैं, उसमें भी कराएंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है 5 नंबर वाला उसमें भी क्वेश्चन कराएंगे। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर क्या चीज लिखेंगे? हल ये दिया है y बराबर में x के पावर में x, इसके पावर में x डॉट 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 टू इंफिनिटी। लाना कितना है बाबू? लाना है ये, सिद्ध करके लाना है ये। तो लिखेंगे सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना लाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आप लोग को ध्यान पर बात दे रहा हूँ। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न वाली 5.5 का है। लोगोरिथमिक यानी लॉग वाला जो फंक्शन लगा के बनाते थे, उस एक्सरसाइज से ये वाला। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर देखिए बाबू, जो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो इसको तो मुझे मालूम नहीं है कि कहाँ तक जाएगा। यदि मालूम नहीं है तो इसको हम ले लेते हैं, यहाँ वाला को, ऊपर वाला को y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y। तो यहाँ पर y बराबर हो गया x के पावर में y, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि इसका पावर कहाँ तक जाएगा। मालूम रहता तब न, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं है, चाहे आप लोग को नहीं मालूम है कि, चाहे इस क्वेश्चन को देखने से नहीं लग रहा है कि ये कहाँ तक जाएगा। एक सीमित सीमा रहता तो एक बताता, ये मालूम ही नहीं है कि कहाँ तक बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर x के पावर में हम पावर वाला बढ़ते जा रहा है, तो इसको y मान लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग, क्या लिखेंगे? टेकिंग log ऑन बोथ साइड, यानी इसका हिंदी हो गया कि दोनों तरफ लॉग लेने पर या रखने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो दोनों तरफ से लॉग लेंगे तो इधर भी है y, इधर हो गया लॉग y, और इधर हो गया लॉग x के पावर में y। अब यहाँ पर बता दूं हम आप लोग को, एक लॉग का फॉर्मूला आता है। किसका फॉर्मूला आता है? लॉग का। जैसे मैं कहूँगा लॉग m बटा में n बराबर हो जाएगा n log m, ये फॉर्मूला है। तो देखिए इसके पावर वाला को कहाँ खींचा है? लॉग में बाहर, यानी आगे। यहाँ तो आगे, तो इसको भी हम यहाँ पर रखेंगे आगे। लॉग y बराबर में y log x,
देखिए हम इस पावर को कहाँ लिख दिया आगे, ये फॉर्मूला है ना कि मैं खुद से लिखा हूं, ये फॉर्मूला है। अब आगे चलते हैं, अब इसका डीसी कर देंगे बाबू, क्या चीज, डीसी, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष इसका डीसी कर देंगे, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी लॉग वाई बटा में डी एक्स, और यहाँ पर बराबर में डी बटा में डी एक्स वाई लॉग एक्स, ये रहा। अब यहाँ पर हम छोटा सा बात एक बताते हैं आप लोग को, ये u इंटू वी पर ये जो है ये अलग फंक्शन है और ये जो है अलग फंक्शन, इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v। तो u इंटू वी वाला सूत्र याद है आप लोग को, यहाँ पर u इंटू वी वाला सूत्र याद है, u बाहर v का डीसी प्लस v बाहर u का डीसी, ये याद है। यदि याद नहीं है तो आप लोग को एक बात ध्यान रखना, को जब फंक्शन डिफरेंट होता है, एक फंक्शन के बाहर पहला स्टेप में, एक फंक्शन के बाहर दूसरा फंक्शन का डीसी, फिर प्लस लगाते हैं, जो पहले स्टेप में पहला फंक्शन को बाहर किए हैं, दूसरा बार में प्लस के बाद उसका डीसी करेंगे, और जिसका डीसी किए हैं उसको क्या करेंगे, बाहर करेंगे। ठीक, क्लियर, दोनों में से आप किसी एक को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर चलिए हम करते हैं, ये तो x के सापेक्ष में है जी, तो इसका भी श्रृंखला नियम फिराना पड़ेगा, तो हो जाएगा d log y और बटे में y इंटू में dy बटा में dx, यहाँ पर श्रृंखला नियम भिड़ा दिए। अब यहाँ पर u बाहर, यानी किसी एक, दोनों में से किसी एक फंक्शन को बाहर कर लीजिए, तो चलिए हम y बाहर कर लिए, तो d किसका dc होगा, y बाहर है तो log का dc हो गया, यहाँ पर फिर प्लस, अगर log का डीसी किए हैं तो दूसरा स्टेप में log को बाहर करेंगे और किसका डीसी करेंगे, y का। देखिए यहाँ पर दोनों में से अगर हम यहाँ पर y बाहर किए हैं तो आप log को बाहर कर सकते हैं, y का डीसी कर सकते हैं, और यहाँ पर log हम बाहर किए हैं तो आप y को बाहर करके log को डीसी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत होगा, पहले जिसका हम डीसी कर दिए हैं तो यहाँ पर पहले उसको बाहर करेंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ पर log का डीसी होता है 1 बाई फंक्शन, तो फंक्शन क्या है, y है तो y रख दिए, dy बटे में dx बराबर में, ये देखिए y और log का फंक्शन क्या, log का डीसी क्या बताए थे, 1 बाई फंक्शन, तो फंक्शन x है तो x रख दिए, प्लस log x इंटू dy बटा में dx। अब ये रहा। अब यहां से एक बात आता है कि ये दोनों जो फंक्शन, ये जो है और ये जो है एक जैसा है, तो हम इसको इधर रख देते हैं, तो 1 बाई वाई इंटू डी वाई बटा में dx, और यहाँ पर प्लस में है बराबर के इस पर आएगा, तो किस में, माइनस में, log x dy बटा में dx, इधर क्या बच गया, y के बट्टे में क्या चीज, x, y के बट्टे में x, यही ना, यही बचा। अब यहाँ पर dy बटा में dx कॉमन है, तो यहाँ पर ले लिए dy बटा में dx कॉमन, तो यहाँ पर बच गया क्या चीज, 1 बाई y, और यहाँ पर बच गया log x, और बराबर के इस पर बच गया y बटा में x। अब यहाँ पर ये दोनों जो फंक्शन है गुने में है, तो उधर धसरेंगे ना जी, उसको इसको उधर फेंकेंगे, या बटा पके इसको यहाँ पर जोड़ कर लीजिए ना, एक इसके बटे में छिपा है dy बटा में dx, यहाँ पर 1 माइनस का y log x, और बटे में y बराबर में y बटा में x, यहाँ पर गुना में हुआ है ये इसके, ये रहा। तो अब यहाँ पर फंक्शन मेरा ये रहा।
तब यहाँ पर देखिए ये जो बटे वाला है इसके साथ होगा और जो ये है इसके साथ होगा। क्या होगा? ये इसके साथ है। यानी कहने का मतलब इस गुना में है तो भागा में जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इसके साथ है तो यहाँ पर लिख देते हैं dy बटा में dx। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, y स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा x, कॉमन में 1 माइनस y log x यही होगा। अब देखिए यहाँ से कैसे हो गया बाबू, आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए इस वाले को आंसर तो आ गया है, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। dy बटा में dx ये है ना। अब यहाँ पर देखो बाबू, ये जो गुना में है तो ये तो फंक्शन भागा में जाएगा, क्लियर है ना यहाँ तक। अब यहाँ पर हम इसको भागा में करते हैं x, इसको हम भागा में करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस y log x और बटे में y ये रहा। अब बताइए ये किस रूप में आ गया, a इसको मानिए, इसको b, इसको c, इसको d, तो हो गया a बटा b बटा c बटा d होता है a बटा b गुना d बटा c। अब रख दीजिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इस तरह का क्वेश्चन को बनाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितना लंबा क्वेश्चन जाता है ना उतना मुझे बहुत काफी अच्छा फील होता है हल करने में। अब बताइए आप लोग का कैसा फील होता है, और वो तो आप लोग जानिएगा। क्वेश्चन नंबर अब 10 पर चलेंगे। किस पर चलेंगे बाबू? क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर जो 10 है देखिए कैसा आ रहा है आप लोग के बीच। देखिए कपड़ा ऐसा लिए है ना, कन्या ये इस तरह से कपड़ा लेकर आती है। देखिए बन जा, देखो ये पूरा कपड़ा, इसको बोला जाता है क्या चीज? दुसुत्ती। ये क्या है? दुसुत्ती, दू गो सुत्ती इसमें लगा है। चलिए देखिए दुसुत्ती, कन्या जो आती है ना जिसके घर में, उसके घर के लिए मिलता है कन्या धन्या। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। 10 नंबर कह रहा है कि साबित करे कि, आप लोग लिख लीजिएगा, बोल दे रहा हूं। देखिए कह रहा है कि साबित करे कि, देखिए इसका सलूशन नहीं, बस क्वेश्चन को हम निकाल कर इस डायरी में लिख दिए हैं। साबित करे कि, लिख लीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर में π/2 साबित करना है। यानी इसको हल क्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सिद्ध करना है तो आपको यहाँ पर 2 नियम बनता है। कितने नियम? 2 नियम। तो चलिए एक नियम हम बताते हैं LHS से RHS लाकर। चलिए यहाँ पर लिखेंगे हल। इस वाले फंक्शन को LHS बोलते हैं। LHS बराबर में क्या दिया है? tan इनवर्स x और प्लस में cot इनवर्स x, ये दिया है। अब यहाँ पर ये दिया है मुझे RHS लाना है। यहाँ पर हम LHS से चल के RHS लाएंगे। तो यहाँ पर चलिए tan इनवर्स जो है हम लिख दिए, क्योंकि ये दोनों में से किसी एक को tan के रूप में लाना है। सब ये जितने भी यहाँ पर 2 फंक्शन है इसको बदल के tan के रूप में ला दीजिए, या हम कह सकते हैं tan को बदल के cot के रूप में ला दीजिए।
और कॉट के रूप में लाइएगा तो कॉट वाला फॉर्मूला, और टाइम को कॉट को टाइम में बदलिएगा तो टाइम वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइम को बदलते हैं, कॉट को बदलते हैं, तो टाइम बराबर हो जाएगा टाइम इनवर्स 1/x, क्योंकि टाइम में होता है आधार बटा लम, और लम कौन सा हो जाएगा, इसमें 1 इसका छिपा है। टाइम इनवर्स सॉरी टाइम बराबर होता है लम बटा आधार होता है। इसको हमने लिख दिए, ये तो सेम है, इसमें कौन निकालना नहीं है कि अंडर रूट भिगाना पड़ेगा या पाइथागोरस प्रमेय लाना पड़ेगा, इसमें नहीं। कॉट है तो नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला का नीचे, tan है तो नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला जो नीचे आ जाएगा। अगर इसको कॉट के रूप में लाना रहता है इसको, तो नीचे जो है ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक सूत्र आता है tan इनवर्स x, लिख दो यहाँ पर, चलिए लिख देता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y और बटे में 1 माइनस का x इंटू वाई, ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले पर केवल आपको क्या कर देना है, रख देना है, और रखने के बाद आपको मान आना चाहिए। tan 45 डिग्री, tan 90 डिग्री, tan 13 डिग्री, ये होना चाहिए, tan 0 डिग्री, ये सब मान आना चाहिए। तब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले पर रखते हैं ये x के जगह पर x है और y के जगह पर क्या है 1/x है, तो यहाँ पर रखते हैं tan इनवर्स x के जगह पर x प्लस y, तो y के जगह पर क्या है 1/x और इसके बट्टे में 1 माइनस x इंटू वाई, तो x और y के जगह पर 1/x है, ये है। अब यहाँ पर चलते हैं tan इनवर्स x प्लस 1/x और इसके नीचे हो जाएगा, कट गया तो 1 माइनस 1, तो tan इनवर्स बराबर हो गया, जिस संख्या के बटे में 0 आ गया तो x प्लस 1/x, इसके बटे में क्या आ गया 0 आ गया, 0 से भाग दे दिया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। और tan इन्फिनिटिव का मान होता है, tan इनवर्स इन्फिनिटिव का मान होता है कि tan ए वो लगावा, यहाँ पर कहीं हल कर देते हैं तो बढ़िया से, यहाँ पर लेट मानते हैं, लेट tan इनवर्स इन्फिनिटिव बराबर y, और ये tan इनवर्स इधर है तो उधर लेके जाएंगे तो tan क्या हो जाएगा tan। तो यहाँ पर अब बताइए, यहाँ पर लेके जा सकते हैं तो इन्फिनिटिव बराबर tan। अब बताइए tan ये कितना डिग्री का मान है इन्फिनिटिव, तो कहिए tan 90 डिग्री का, तो tan 90 यानी 90 को रेडियस में लिखेंगे π/2 और बराबर में tan y, tan से tan कैंसिल तो y बराबर सॉरी π/2 बराबर y का क्या फंक्शन है, ये है, y को ये माने, तो π/2 इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटिव, इसका आंसर आके लग गया। या हम यहाँ पर नहीं कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है tan इनवर्स है, आपको ऐसे शॉर्ट मेथड से है कि छोटा सा क्वेश्चन है, तो tan इन्फिनिटिव tan इनवर्स इन्फिनिटिव और tan इनवर्स है, और उसके बाद tan लगा के और उसके बाद π/2 रेडियस में इसका इन्फिनिटिव के मान लिख के, और tan इनवर्स से tan कैंसिल तो π/2 लिख सकते हैं, और RHS आपका यहाँ पर निकल गया। प्रूव, देखिए यहाँ पर हमने RHS को निकाल दिए। अब बताइए क्या आप लोगों को कहीं दिक्कत आई होगी तो बता सकते हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर, थोड़ा सा 1 सेकंड टाइम दीजिए, आप लोग के लिए थोड़ा सा पानी पीकर आ जाए।
चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, जो हमने अभी जो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। हाँ जी, चलिए अब हम चलते हैं आगे प्रश्न पर। कह रहा है, कौन था ये? प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। कह रहा है, लिख लीजिएगा आप लोग, साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम हल की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, फटाफट से लिखिए, हल दिया है tan इनवर्स 1/2, यही दिया है ना जी? बिल्कुल। अब यहाँ पर हम क्या चीज मानेंगे? क्यों मानेंगे भाई? क्योंकि tan इनवर्स बराबर उतना मानेंगे, माना कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू y मान लिया। अब इधर यदि आपका y मान है, यहाँ पर ये जो फंक्शन है इधर इनवर्स है, तो इस पर जाएगा तो इनवर्स खत्म, तो यानी 1/2 बराबर साइन y। अब साइन ये कितना डिग्री का मान होता है? तो यहाँ पर साइन लगाइए, साइन कितना डिग्री का? 1/2 हो जाएगा तो 13 डिग्री, यानी 30 डिग्री के मान होता है 1/2। कितना होता है? 30 डिग्री। तो इसको रेडियन में लिखेंगे किस प्रकार से? तो पाई बाई कितना? 6, पाई/6 लिखेंगे इसको रेडियस में। सॉरी, रेडियस में क्या लिखेंगे? पाई/6 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम रेडियस में इसको लिख दिए। किसमें? रेडियस। इसको रेडियस में हम लिखे हैं तो पाई/6 कितने डिग्री के? 13 डिग्री के। तो देखिए, साइन से साइन को कटाइएगा तो क्या मिलेगा? पाई/6 बराबर में y। अब यहाँ पर y का मान रख दीजिए, क्या मिलेगा? साइन इनवर्स 1/2। ये रहा आपका आंसर। इस तरह से हल किया जाता है। चलिए अब आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 जो है फटाफट कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, आपका tan में, सॉरी साइन में कितना भी डिग्री का मान दे दिया, इसी तरह से बनेगा। उसके बाद tan में जितना डिग्री का, tan वाला बताते रहूंगा आप लोग को। चलिए इसी तरह से लिख लीजिएगा, tan इनवर्स, यहाँ पर लिख देते हैं tan इनवर्स माइनस का अंडर रूट में 3 का, ये लिख लीजिए, का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। यही देगा,
और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम tan में हल करते हैं, तो यहाँ पर इसी तरह से हल करेंगे, माना कि tan इनवर्स माइनस में √3 और बराबर में y, इधर हो गया माइनस का √ और बराबर में tan y। अब यहाँ पर tan लगाकर tan कितना डिग्री के मान है आप बताइए, तो हम माइनस लगाते बाहर, और यहाँ पर ये रेडियन में कितना डिग्री का √3 कितना डिग्री का मान है, तो tan आपका 30 डिग्री के मान नहीं है, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 45 डिग्री का 1, और तो ये हो जाएगा 60 डिग्री को। तो 60 डिग्री को रेडियस में कैसे लिखिएगा, तो π/3, क्या लिखेंगे, π/3, और यहाँ पर tan y, tan से tan कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया माइनस के π/3 और y, यहाँ पर माइनस का π/3 इक्वल टू tan इनवर्स y वाला जो फंक्शन है यहाँ पर हम पुट कर दिए, ये रहा इसका राइट आंसर। अगला चलते हैं 13 नंबर। अगर मान लीजिए tan में दे दिया, साइन में दिया, tan में देगा तो इस तरह से, उसके बाद सेक में नहीं कौशिक में देख लेते हैं, कौशिक वाला मान, ये देखिए बुक है, कौशिक में मान पूछेगा तो आप कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पर कौशिक इनवर्स 2 लिख लीजिए, कौशिक इनवर्स 2। अब बताइए, ये यही हेडिंग रहेगा, कौशिक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह से प्रश्न कितना सुंदर। इसी तरह से 2 नंबर में क्या पूछेगा, 2 नंबर में 2 नंबर लायक पूछता है, ये ठीक है। अब यहाँ पर बता दे रहा हूं, अब यहाँ पर कौशिक इनवर्स में देगा तो यहाँ पर लिखेंगे, इसी तरह से हल करेंगे, माना कि कौशिक इनवर्स 2 बराबर y, यहाँ पर हो गया 2 और इधर हो गया कौशिक इनवर्स नहीं y, इधर इनवर्स है तो इधर आ जाएगा, इनवर्स खत्म हो गया। अब बताइए कौशिक में कितना डिग्री का वैल्यू होता है 2, बताइए आप लोग, बताइए। तो साइन का प्लट दीजिएगा, नहीं निकालने आता है तो साइन को प्लट दीजिए, तो 1/sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो इसके बटे में 1 है, तो ये जो है 2 ऊपर फेंका जाएगा, तो ये 30 डिग्री का मान। यहाँ पर कौशिक इनवर्स क्या लिखेंगे, कौशिक π/30 डिग्री के मान क्या लिखिएगा, 6, और यहाँ पर हो गया कौशिक y, कौशिक से कौशिक कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया π/6 बराबर में y, π/6 y का वैल्यू क्या है वहां पर रख दीजिए, कौशिक इनवर्स 2, ये राइट इसका आंसर हो गया। ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसी में पूछेगा साइन का उल्टा है क्या, साइन के बाद क्या आता है, कोस, क्या आता है, कोस, उसके बाद इसका क्या आ जाएगा उल्टा, सेक, उसके बाद इसका उल्टा कॉट आता है, कॉट, और इसका सेक, ये रहा। अब इसमें पूछेगा ये इसमें प्लस रहे या माइनस रहे, प्लस रहे या माइनस रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तीनों फंक्शन में अगर माइनस रहेगा तो अलग, अगर प्लस रहेगा तो सेम इसी प्रकार से हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
क्योंकि जैसे प्लस में ये फंक्शन रहा, यहाँ पर देखिए साइन रहेगा, यहाँ पर कॉस रहेगा, यहाँ पर प्लस में, अगर माइनस में रहता अलग, अगर यहाँ पर प्लस में रहता कि कॉस इनवर्स इतना डिग्री का मुख्य मान, सॉरी इतना का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, तो आपका सेम इसी प्रकार से हल करेंगे जैसे हमने इसको, लेकिन यहाँ पर जहां माइनस लगा तो अलग हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए अब चलिए देखिए, हम आप लोग को बताते रहा हूं यहाँ पर कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 नहीं 40 कहाँ रख दी मैंने, यहाँ पर 40 देखिए। 14 किस प्रकार से पूछेगा, इस प्रकार से पूछेगा कि cos इनवर्स इसमें कितना डिग्री के दे दूं 1/2। ये यहाँ पर माइनस लग जाएगा तब तक गया, अलग हल होगा, और नहीं तो प्लस रहेगा तो सेम जैसे हम इस प्रकार से हल किए थे उसी प्रकार से हल होगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अब इसको लिखते हैं यहाँ पर हल, क्या चीज, हल cos इनवर्स माइनस में 1/2 का मान दिया है। अब यहां पर लिखते हैं माना कि, क्या लिखते हैं बाबू, माना कि cos इनवर्स माइनस में 1/2 ये नो बराबर में y, इधर है cos इनवर्स तो उधर जाएगा इनवर्स खत्म, तो यहाँ पर बच गया माइनस का 1/2 बराबर में cos y। और ये cos में कितना डिग्री का मान है, cos में ये कितना डिग्री का मान है, तो साइन में 30 डिग्री का मान है तो cos में उल्टा हो जाता है 60 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पर cos क्या लिखेंगे, cos 60 डिग्री को रेडियस में कैसे लिखिएगा, तो इसमें माइनस है तो यहाँ पर पाई और माइनस पाई बाई 60 डिग्री का रेडियस में कैसे, पाई/3 बराबर में cos y। आया बात समझ में? माइनस है cos में तो पाई लगाकर उस रेडियस को लिखेंगे, ठीक है, जितना डिग्री का मान आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर cos से cos कैंसिल और इसको हम हल करेंगे तो क्या मिलेगा 3, और ये हो जाएगा 3 पाई और माइनस के पाई और बराबर में y। 3 गो पाई में से एगो पाई गया तो 2 पाई बटा में 3 बराबर में y। अब यहाँ पर 2 पाई बटे में 3 और y का क्या क्या लिखे थे, y को cos, y की जगह पर लिखे हैं cos इनवर्स माइनस का 1/2। अगर ये प्लस में रहता, अगर ये प्लस में रहता तो इसको हम पाई नहीं, सेम यहीं पर पाई/3 लिख के हटा देते, इसका राइट आंसर आ जाता पाई/3, लेकिन माइनस में है तो आएगा 2 पाई/3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब अगला चलते हैं, प्रश्न जो है पूछेगा किसमें, सेक में नहीं कॉट में, टैंक, यहाँ पर टैंक निकाला था तो कॉट में, कॉट इनवर्स माइनस का 1, कितना माइनस का 1 पूछेगा, कॉट इनवर्स माइनस का 1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए समझते हैं।
तो यहां पर लिखेंगे माना कि कोट इनवर्स माइनस का 1 बराबर में y, और यहां पर हो जाएगा कोट, नहीं यहां पर 1 माइनस का, और यहां पर कोट इनवर्स है तो इधर आएगा तो कोट y। अब बताइए कोट में ये कितना डिग्री का मान है, क्या आप लोग बता सकते हैं कितना डिग्री का मान है? तो ये कहेंगे 45 डिग्री यानी 45 डिग्री, टेन में भी और कॉट में भी होता है। तो यहाँ पर 45 डिग्री को रेडियस में कैसे लिखेंगे, पाई बाई 4। क्या लिखेंगे 45 डिग्री को, पाई बाई 4। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट पाई, माइनस है तो पाई बाई 4। 45 डिग्री का ही रेडियस में मान है। कॉट वाई, देखिए कॉट से कॉट कैंसिल, एग्जाम में कटाना नहीं है, सिर्फ लिख देना है। अब इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा, पाई माइनस पाई बाई 4 इजकल टू वाई। यहाँ पर इसको हल कर लीजिए तो 4 तो हाई हो जाएगा 4 पाई और माइनस के पाई बराबर वाई, और 4 गो पाई में से 1 पाई गया तो 3 पाई बाई 4, और y का वैल्यू क्या है, यहाँ पर है कॉट इनवर्स माइनस का 1 रख दिए, इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से ये इस तरह का क्वेश्चन हल होता है। आपको एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम में आया, आप लोगों को या आपको ये 2 नंबर दे के जाएगा, ठीक है। कितने नंबर दे के जाएगा, 2 नंबर दे के जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। साइन का उल्टा कॉस हो गया, साइन का उल्टा कॉट हो गया। अब चलिए कोसेक के उल्टा सेक, तो सेक में आपका दे देगा सेक इनवर्स 2, कितना 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर माइनस लगा दिए, 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अगर प्लस लगाता तो जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन हल किए हैं साइन वाला, उसी तरह से हल होगा। जैसे हमने कोसेक वाला हल किए हैं उसी तरह से हल होगा। माइनस में नहीं रहेगा तब, लेकिन माइनस में रहेगा तो इस प्रकार से हल होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम चलते हैं। यहाँ पर लिखेगा सेक इनवर्स माइनस का 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम इसी प्रकार से हल करेंगे। 16 है, लिखेंगे माना कि सेक इनवर्स माइनस का 2 बराबर y, माइनस का 2 बराबर में सेक y। सेक में ये कितना डिग्री का वैल्यू है, क्या आप लोग बता सकते हैं? सेक में ये 60 डिग्री का वैल्यू है। अगर ऐसे नहीं निकालने आ रहा है तो इस तरह से निकाल लीजिए कि सेक 60 डिग्री कोस 60 डिग्री का वैल्यू बोलिए तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो यही हो जाएगा इसका क्यूब, ठीक है। क्योंकि उस सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos इक्वल टू सेक होता है, तो हम वहां पर डिग्री का रख देंगे। 1/2 है तो ऊपर चला गया 2, यानी कितना डिग्री का मान हो गया, तो ये 60 डिग्री का मान हो गया। तो 60 डिग्री को रेडियस में कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से सेक पाई माइनस पाई बाई 3 और बराबर में सेक वाई। ये लिखते सेक से सेक कैंसिल, 1 इसके बट्टे में है, इसके बट्टे में पाई बाई 3 है, इधर वाई बचा। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस के पाई और वाई। यहाँ पर 2 पाई बाई में 3 बराबर में वाई का वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स माइनस का 2। ये रहा, इस तरह से हल होता है।
एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा दिक्कत आ गया है। हमको लगा कि आप लोग का क्लास रुक गया है। देखिए इस प्रकार से हल होता है। कोई दिक्कत है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। इस तरह से क्वेश्चन दे दे रहा हूं, आप लोग हल कर लीजिएगा, क्योंकि आता है भाई एग्जाम में। चलिए चलिए देखिए, पहला